हैं सिलीगुड़ी से 60 किलोमीटर पीछे। अपने बाइक राइडिंग से पूरा सिक्किम घूम गए। ज़िंदगी में अगर आप मज़ा करना चाहते हो, जीना चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो इन पहाड़ों में आओ भाई। यहाँ जो सुकून है, जो सादगी है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कि अगर ज़िंदगी है तो यहीं है। नहीं तो हम देख लिए तो अभी एक कार वाले हरामी ने अप्रॉक्स हमें ठोक ही दिया था। वो मुझे इस बाइक पे इतना कंट्रोल था कि हम लोग बच गए। ओवरटेक के चक्कर में लोग कुछ भी करते हैं, और ये पहाड़ी था, ऐसा भी नहीं कि कहीं समतल एरिया का ड्राइवर हो, नहीं, सिक्किम नंबर गाड़ी थी। और एक दो नहीं 3 डिवीज़न में। खैर एक बार तो थोड़ी देर के लिए हम लोग डर गए थे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था वो। हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ओवरटेक कोई करेगा। और इस तरीके से एक आदमी ओवरटेक ऑलरेडी कर रहा था, उसके बगल में एक और था, और वो पीछे से एक और आया, मतलब वो तीसरा था। वो सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड है, मतलब अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। ऑलमोस्ट मुझे हिट कर देता वो, अगर सही वक्त पे वो मुझे सेकंड में दिखा है, और उसी सेकंड में मैंने ये बाइक अपने बाईं तरफ खींची है, काफ़ी तेज़ी से खींची है, क्योंकि अगर तेज़ी से नहीं खींचता तो वो हिट कर देता मुझे। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से उसने ये काम। तो पहाड़ के लोगों में आप अच्छे चला रहे हो ये डिपेंड करता है, लेकिन सामने वाला क्या चला रहा है उस पर भी आपको बच के रहना है। तो आपको दोनों से बच के रहना है, सामने वाले से भी और अपने आप को भी बचाना है। तो खैर दिल किया कि कुछ बोलूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। मान लीजिए फिर मैं उसके पीछे जाता, उसे डांटता, उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और वो ड्राइवर हैं, इसी तरीके से बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं। वो कहीं ना कहीं ठुक जाएंगे कभी। मान लीजिए हमारी बाइक थी तो बच गए, अन्यथा अगर बाइक ना होती तो नहीं बचते। कार होती तो एक 110% हिट होनी थी। खैर इन पहाड़ों में जो सुकून है वो और कहीं नहीं है, बशर्ते कि आप अपना ड्राइविंग स्किल रखें, 100% नज़र रखें रोड पे, क्योंकि आप इधर उधर नज़र नहीं रख सकते। इधर उधर नज़र रखेंगे तो ऐसे चूतिए हैं जो आपको दिखेंगे।
10-12 फीट का रोड होता है, उसी में 2 गाड़ियां आती जाती हैं, तो आपको तो बच के निकलना है उन समूह से। और आज मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ हमारी दुर्गा ने मुझे बचाया है, हमारी माता ने हमें बचाया है। ऑलमोस्ट हिट हो गया था, क्या मैं बताऊं आपको। जब तक मैं सोच सकता था उतने समय में बहुत कुछ हो गया था। मुश्किल से 1 या 2 सेकंड का मसला था, 2 सेकंड में ही तब वो मुझे नज़र आया। मैं बाइक को काफ़ी तेज़ी से अपने बाएं तरफ खींचता हूँ और वो एकदम से वो दाहिने की तरफ आया था। खैर कोई बात नहीं है, दुनिया में ऐसे भी चूतिए मिलते रहते हैं। और वो पहाड़ी लोग भी, ड्राइविंग स्किल अच्छी होती है, लेकिन ओवरटेक के चक्कर में, जल्दी पैसेंजर को पहुंचाने उठाने के चक्कर में साला सट। थोड़ी देर के लिए ट्रक जो सामने है उसके सामने से कुछ दिख नहीं रहा है। सिवोक जो है वो 30 किलोमीटर दूर है। तो ट्रक वाले भाई साहब के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि सामने कुछ दिख नहीं रहा। और हर मोड़ है, इतना मोड़ है, उसी मोड़ में अपने आप को निकालना है। तो जब तक रोड क्लियर नहीं दिखेगा तब तक मैं जाने वाला नहीं। ट्रक वाले जो है वो गाड़ी अच्छी चलाते हैं। रोड जैसे ही उन्हें सीधा मिला वो उन्होंने पास दिया हमें और हम फिर निकले। और इन पहाड़ों में धूप निकलता हुआ और ये भाई साहब दौड़ते हुए, अब कितना फीट हो गए भाई, ये देखिए, ये पहाड़ में धुंध। तो कल हम लोग नाथुला से भी आ रहे थे तो कुछ इसी टाइप का धुंध था। ये कैमरा जो है ना उस समय ऑन था, ऑन ही है, अन्यथा रिकॉर्ड ही नहीं होता ये। और मैं बात भी कर रहा था उस दरमियान, एकदम सडनली से वो आदमी आ गया और थोड़ी देर के लिए बॉडी कंपन भी नहीं हुई, क्योंकि मौका ही नहीं मिला कि आप डरें। डरने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ 1 सेकंड में ख़त्म हो गया। वो मेरे बगल से आया और निकल गया। जैसे किन्ने तो यही वो रीजन है। देखिए पूरा नया रोड बना है। हम लोग जा रहे थे तो उस समय ये रोड नहीं बना हुआ था, ये इधर बना है। मतलब आजकल में देखने से भी लग रहा है कि आजकल में बनाया हुआ है। काफ़ी साफ दिख रहा है, एकदम क्लीन। और ये रोड जो ग्रिप वाला है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है इन जगहों के लिए। ब्रेक मारने पे गाड़ी जो है वो स्लिप नहीं करती।
और ये रूट जलेबी की तरह घूमता है भाई। कार वाला ड्राइवर थोड़ा ज़्यादा जल्दी में, ये पिछले, इसको मैंने सिक्किम से देखा है, ये काफ़ी तेज़ राइडिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहा है। खैर एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस तो सबको होती है। और एक ये भी है, ये बेचैनात्मा टैक्सी वाला, ये टैक्सी वाले बहुत तेज़ चलाते गाड़ी, भाड़े के चक्कर में ये इतना तेज़ भागते हैं इधर उधर। और सूर्य की रोशनी काफ़ी तेज। रास्ते सिबोक मात्र 7 किलोमीटर दूर है। सिबोक काफ़ी नज़दीक है। ये रास्ते जब घूमते हैं ना, ये हम लोग आ रहे थे तो उस समय बन रहा था, ये बन के तैयार है चकाचक। कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट।
का है। और ध्यान देने में कर दो तो मुर्गी लड़ा देगा और घूम के खड़ा रहकर आगे तो रोड क्लोज भी दिखा रहा है, मतलब पता नहीं कितना देर में क्लोज है, तो गाड़ी तो आ रही है, आज तो क्लोज दिखा रहा है। बहुत जाएंगे कभी दिखाएंगे। यहाँ से कितना किलोमीटर दिखा रहा? देख लो सिलीगुड़ी। फिर बाग दिख रहा पानी देखो तो कितना बा? कोलकाता का सिलीगुड़ी 32 किलोमीटर है। अभी 32 किलोमीटर और गाड़ी चल। वेस्ट बंगाल में, बंगाल में। देखना है आपको बाद में। भैया सब ऐसी गाड़ी चलाता है, दिमाग से पहले लगता है। नहीं, पहाड़ी सब गाड़ी बढ़िया चलाता है, लेकिन अभी अल्टो ड्राइवर का ड्राइवर होता है। ममता की एरिया में आ गए हो। ओ, सिक्किम का एरिया खत्म। देखिए ये तीस्ता नदी, यहाँ पे काफ़ी पानी है। उन पहाड़ों में तो वो कैसे, और ये नदी है। वाह, ये पहाड़ है साहब। यहाँ जिंदगी और मौत दोनों साथ में भी चलती है। तो अपने ड्राइविंग पे हमेशा कंट्रोल रखें। ध्यान हमेशा बाइक और रोड दोनों पे होना चाहिए। बाइक वही लेकर के आए जिसको आप कंट्रोल कर सकें, क्योंकि ये रोड यार जिलेबी की तरह मुड़ता है। खैर, ये बंदर हमें पता होता कि ये है यहाँ तो कुछ लाता खाने के लिए, बट ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं। ये खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत।
और ये घाटी आपको मैं दिखाता हूँ, और ये वो घाटी है। ये पूरा पहाड़ जो है वो सामने खड़ा है, और नीचे तीस्ता नदी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पहाड़ के रास्ते जो है वो नदी के किनारे किनारे होते हैं। पहाड़ हमेशा नदी के किनारे से चलता है। तो इन रास्तों में और रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, और इसी में ये पहाड़ों में रोड हमेशा बनाए जाते हैं। और इन वादियों का मज़ा लीजिए। और ये बहुत खूबसूरत, और देखिए ये खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी घूम घुमाव वाले रास्ते हैं। ये ट्रक पुल से उस पार से इस पार आ गए, और वापस अपने, और ये बंगाल शुरू हो गया है। हम लोग बंगाल के एरिया में आ गए हैं। ये खूबसूरत सूर्य का उदय, सूर्योदय के बाद थोड़ी सी राहत मिलती हुई, अन्यथा बाइक चलाने में ठंड भी लग रही हल्की हल्की। इतना पहनने के बाद भी, चूँकि राइडिंग जैकेट में हवा थोड़ा सा आता है। सूर्योदय हो गया है, और ये रास्ते घुमावदार, खूबसूरत भी और घुमावदार भी।
से पानी रिस रहा है। यही तो खासियत है इन पहाड़ों की। ये ट्रक काफ़ी धुआं छोड़ रहा है, इतना धुआं कि और हमें इसको क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है कि रोड टेढ़े मेढ़े बहुत। टेढ़े मेढ़े रास्तों में उसने इतने धूल उड़ाए हैं इतना पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों को बैन कर देना चाहिए। यहाँ बहुत, भाई साहब, पहाड़ जो है वो जिलेबी की तरह घूमता है। संतरा लेब, संतरा लेब, ले ला।
ले लो संतरा हैं खाइयो अरे पेड़ से तूर के बेचो तारे सा पेड़ से तूर के बेचो ताड़न सा और हम लोग अभी सिलीगुड़ी से लगता है कि 25 किलोमीटर के आसपास पीछे हैं 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर और काफ़ी करीब पहुंच गए हैं और सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद हम लोग पहले वहाँ का जो ट्रैफिक जाम रहता है उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है बहुत जाम रहता है वहाँ से बाहर एक बार निकल गए तो फिर जैसे ही हाईवे पे आएंगे उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है पहाड़ों में थोड़ा सा तो नज़र रखना पड़ता है कंटिन्यू आप नज़र नहीं हटा सकते क्योंकि इतना मूव करता है रोड के सामने कोई दिखता नहीं है तो उसकी वजह से और ये रोड नया बन रहा है क्योंकि पहाड़ों में रोड क्या होता है ना पानी पड़ता है बारिश होती है और रोड जो है वो टूट जाता है फिर उसको जब जैसे ही पानी ख़त्म होती है फिर उस रोड को बनाया जाता है जैसे ये आप देखिए एकदम नया रोड बनाया गया है और ग्रिप वाला रोड बनाया जाता है वो प्लास्टिक कोटेड लगता है कि मिला के बनाया जा रहा है जो आजकल एक नया टेक्नोलॉजी आया है कि प्लास्टिक को मिक्स करके बनाया जा रहा है रोड को ये वो है और सब में अच्छा हम लोग आ रहे थे उस समय ये रोड नहीं बना हुआ था ये सडनली इधर बना है हम लोग जब आ रहे थे तो नहीं था ये बना हुआ और जब जा रहे हैं तो ये बना हुआ है